नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। बताने जा रहा हूं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में, जिसमें कि कोर्ट ने यह माना है कि पत्नी के द्वारा धारा 125 सीआरपीसी में भरण पोषण के लिए यदि कोई दावा किया गया है, वाद प्रस्तुत किया गया है फैमिली कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में यह तथ्य सामने आने पर कि पत्नी पहले से ही कमा रही है, उसके पास में अर्निंग सोर्स अवेलेबल है, तो वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी फिर भी बनी रहेगी। और सिर्फ यह मानने से या फिर यह तथ्य साबित होने पर भी कि पत्नी पहले से ही कमा रही है, उसके पास में सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, पति के इतना कहने मात्र से वह अपनी भरण पोषण प्राप्त करने की दावेदारी को कम नहीं कर देगी। उसका भरण पोषण प्राप्त करने का दावा उसके कमाने के बावजूद भी बना रहेगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक पत्नी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का मौका सिर्फ इस आधार पर नहीं गंवा सकती है कि उसके पास अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध है, उसे संपत्ति बेचने के बाद में पैसा मिला है। जस्टिस ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत कृष्णा देवी नाम की महिला की याचिका को खारिज करने के फैमिली कोर्ट के फैसले के आदेश के विरुद्ध यह आदेश दिया था। उन्होंने अपने पति से मासिक भरण पोषण के रूप में कम से कम 10,000 रुपए का भुगतान करने के निर्देश देने की मांग की थी। कृष्णा देवी, जो कि इस मामले में पत्नी हैं, याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने फैमिली कोर्ट लखनऊ के समक्ष सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 1967 में विवाह किया था, जिससे कि उनके 3 बच्चे पैदा हुए थे। याचिका में उन्होंने कहा कि उसके पति ने उसे 1983 तक भरण पोषण प्रदान किया, लेकिन उसके बाद में रोक दिया गया, जिसके बाद वह अपने भाई पर निर्भर रही, जो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता था। लेकिन अचानक उनका भाई भी लापता हो गया, इसलिए उन्होंने अपने पति से इस आधार पर भरण पोषण राशि की मांग की कि उसके पास में अब आय का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। फैमिली कोर्ट ने इस महिला के आवेदन को निम्न आधारों पर अस्वीकार कर दिया था। कोर्ट ने यह माना कि उस महिला ने अपनी फर्रुखाबाद की जो संपत्ति बेची थी, उस संपत्ति को बेचने के बाद में जो धन प्राप्त हुआ, उससे दिखता है कि उसके पास में पर्याप्त साधन है अपना जीवन जीने के लिए। इसके अलावा याचिकाकर्ता यह बताने में भी असमर्थ है कि उसके बच्चे साक्षर हैं या निरक्षर हैं, या वे कितने शिक्षित हैं। इसके अलावा तीनों बच्चों को उसने सेटल किया था, इस प्रकार उसके पास में भरण पोषण के साधन अभी भी अवेलेबल हैं और पहले भी थे। इसके अलावा पति ने इस याचिका में बताया था कि उस महिला के किसी व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध भी थे, और इस तथ्य को उस महिला ने अस्वीकार नहीं किया था, यानी कि स्वीकार किया था। अब जानते हैं हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बारे में। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट अदालत ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि चूंकि उसके पति ने दूसरी शादी की है और उसे छोड़ दिया है, इसलिए वह अलग रह रही थी। और संपत्ति बेचने के बाद मिले धन के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का निष्कर्ष विकृत प्रतीत होता है, क्योंकि अगर फर्रुखाबाद में कुछ संपत्ति थी और बेची गई संपत्ति के पैसों को बच्चों और याचिकाकर्ता के भरण पोषण के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो उससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार अपने पति से गंवा दिया है। पति के दावे और न्यायालय के निष्कर्ष की याचिकाकर्ता के अवैध संबंध थे, इस बारे में भी न्यायालय ने यानी कि हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि उक्त निष्कर्ष भी विकृत था, क्योंकि तथ्य का बयान साबित ही नहीं हो पाता फैमिली कोर्ट के सामने। इसके अलावा रजनेश बनाम नेहा एंड अदर्स 2021-2 SCC 324 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता देते समय पति और पत्नी के स्टेटस को देखा जाना चाहिए, और भले ही पत्नी काम करती है और उसके पास में आय के कुछ साधन भी उपलब्ध हैं, वह पति के स्टेटस के अनुसार फिर भी भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की हकदार बनी रहेगी। नतीजतन अदालत ने 4 सप्ताह की अवधि के भीतर एक नया निर्णय लेने के लिए मामले को फैमिली कोर्ट के सामने दोबारा से प्रेषित कर दिया, भेज दिया। इस मामले का टाइटल है श्रीमती कृष्णा देवी वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट एंड अदर्स, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 205/216। तो यह थी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में, जिसमें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि यदि पत्नी के पास में स्वयं के या अपने बच्चों के भरण पोषण या मेंटेनेंस के लिए कुछ साधन अवेलेबल भी हैं, या उसके पास में कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, तो भी वह पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की हकदार बनी रहेगी। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।